अरे नमस्कार भाई साहब। अरे नमस्कार नेताजी। भाई साहब बहुत उम्मीद है आपसे, इस बार के इलेक्शन में वोट आप हम ही को देना। नेताजी पिछली बार ही वोट मैंने आपको ही दिया था, लेकिन आपने क्या किया? क्या मतलब क्या? नेताजी 10 साल से सत्ता में है। वही तो हम कह रहे हैं, नेताजी 10 साल से सत्ता में थे तो कुछ नहीं कर पाए। इस बार हम इसको किस उम्मीद से वोट दें? भाई साहब सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देश चलाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है नेताजी। जनता ने आपको बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन आपने क्या किया? देखिए हम माफी मांगना चाहते हैं, हर किसी के मन का काम नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार हमें सत्ता में आने दीजिए, हम हर गांव में मंदिर बनवाएंगे। नेताजी हम माफी चाहते हैं, इस बार वोट हम धर्म के नाम पे नहीं काम के नाम पे देंगे। रही बात धर्म की, वो भगवान खुद बचा लेंगे। इस बार हमको देश बचाना है। छोटू नेताजी इस बार वोट आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। चल छोटू। साला पौवा का दाम तो निकल गया। तो बंदा है। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम नेताजी, बताइए मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ? मदद बस इतनी चाहिए भाई साहब कि इस बार के इलेक्शन में वोट आप हम ही को दीजिएगा। नेताजी विकास के नाम पे तो आप थोड़ा भी काम नहीं किए, तो ऐसे में हम आपको कैसे वोट दे दे? अरे भाई साहब विकास को छोड़िए, अपना हिंदू धर्म खतरे में है, उसको देखिए। ये जो जय भीम वाले हैं पूरी कोशिश में लगे हुए हैं धर्म को मिटाने में। अगर ऐसा चलता रहा ना तो मंदिरों में ताला लग जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि इस बार के चुनाव में हमको वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए। अगर हम इस बार के चुनाव जीत गए ना तो हर घर में भगवा लहराएंगे, और ना लहराए तो फिर कहना। नेताजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इन जय भीम वालों को हिंदू धर्म की ताकत आप दिखाने का समय आ गया है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा आपसे वादा है कि इस संविधान को इस देश से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और इस देश को संविधान से नहीं धर्म से चलाएंगे, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। छोटू ये लीजिए तब तक के लिए। नेताजी इस बार का जीत आप ही का होगा। अरे धन्यवाद। चल छोटू। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सब जगह तो वोट मांग लिए हैं, अब चलो घर। अरे उजाले भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस बार नेताजी चुनाव में खड़े हुए हैं तो आप लोग वोट इनको ही दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वोट आपको ही मिलेगा। अरे धन्यवाद। चल छोटू ला तो। ये लो भाई, तब तक 500 रुपया रखो, और छोटू तुम इनको भी 500 रुपया दे दो। ये लीजिए आप भी। हवा बहुत है। चलो आप ठीक है, पक्का आपको ही वोट मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। अरे नेताजी आप तो जीत गए। लागे कि तोहरा बुखार बाटे भीतर, गरम हमार भइल थर्मामीटर। हवा दबादी करी होइया पलंगिया पतकिया लगा के, केवड़िया के पाला सटा के। अब तो चलो ठीक है। अरे छोटू कहाँ के कहाँ मर गए सब के सब। जी नेताजी। चलो गाड़ी निकालो, एक जगह बैठक है वहाँ जाना है। ठीक है नेताजी। हाँ चौधरी जी क्या व्यवस्था है? चौधरी जी तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गांव के जितने भी अनपढ़ गवार लोग हैं ना, उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और उनसे बोलो कि हिंदू खतरे में है, हम लोगों को धर्म बचाना है। ठीक है तुम व्यवस्था करो, हम तुरंत निकल रहे हैं। ठीक है पापा। हाँ बेटा मैं भी जाऊंगा आपके साथ पार्टी प्रचार में, आखिर हम भी तो हिंदू हैं। जब हिंदू खतरे में है तो मैं भी हिंदू को बचाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पढ़ाई में जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं किसके लिए? आराम से पढ़ाई लिखाई करो और मेरा नाम रोशन करो, समझा? और इस देश में अनपढ़ गवार लोगों की कमी नहीं है। तुमको पता भी है इस देश के लोगों को इस देश की तरक्की नहीं धर्म से मतलब है, और इस देश के लोग जात पात के नाम पर एक दूसरे का गला काट देते हैं, और तुम इसी धर्म और जात में पढ़ना चाहते हो। आराम से तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करना, समझा? मालिक गाड़ी तो पंचर हो गया है, अब लगता है अपने लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है छोटू चलो, और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझा? चल। नेताजी। हाँ बेटा इधर आइए। अरे आया। हाँ बेटा बोलो।
अरे नेताजी, हम पिछले कई सालों से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमको गवर्नमेंट पोस्ट भी नहीं आई है। मेरे जैसे युवा न जाने कितने बेरोजगार घूम रहे हैं रोजगार के चक्कर में, और आपको पता भी है इस देश का शिक्षा स्तर कितना नीचे गिर गया है। अरे शिक्षा को छोड़ो, अपना धर्म खतरे में है, अपना पूरा हिंदू समाज खतरे में है, उसको देखो। तुमको पता भी है धर्म के खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन इस देश से धर्मों का नामो निशान मिट जाएगा, और इसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम और तुम्हारे जैसे युवा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये देश शिक्षा से नहीं धर्म से चलेगा। नेताजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आप भाड़ में गई पढ़ाई लिखाई, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलो रे, जय श्री इधर राम। सुनो बेटा, अब तुम चिंता मत लो, समझा? अब इस देश में धर्म की स्थापना कर ही करेंगे। जी नेताजी, हम भी करेंगे। जय श्री राम। चलो रे। ठीक है, चलो चलो छोटू। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं वो कर दूंगा। अरे नेताजी, थोड़ी बात हाँ सुन लेते। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। चल रहे। हाँ, व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, और नहीं तो क्या। अरे नेताजी, मेरी बात सुनो ना जरा। हाँ चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। चल रहे। अरे नेताजी, आज तो मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। चुनाव से पहले बड़ा गल्ला मिलते थे, आज विधायक बन गए तो मेरे को देख के मुंह फेर लेते हो। आज तो मेरा बात सुनना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं तुम्हारा समस्या नहीं सुनूंगा तो तुम मुझ पे सवाल उठाओगे। और नहीं तो क्या, वोट दिए आपको, अधिकार है मेरा। अच्छा एक बात बताइए, ये गाड़ी आपकी है क्या? जी, ये मेरा गाड़ी है। अगर मैं आपकी परमिशन से ये गाड़ी ले जाऊं और फिर ये गाड़ी टूट जाए या फिर खराब हो जाए तो मुझे जवाब देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। और बना के भी देना पड़ेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बना के देना पड़ेगा। और अगर मैं इस गाड़ी को खरीद लूं और फिर इसे तोड़ू फोड़ू या फिर जला दूं तो क्या तुम मुझ पे सवाल उठा पाओगे? नहीं। ठीक उसी तरह चुनाव से पहले मैंने तुम्हें 500 रुपया देके खरीद लिया था। नेताजी, इस बार वोट आपको पक्का मिलेगा। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझ पर सवाल उठाना। 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार लोगों को मैं खरीद लूंगा 500 रुपया में। अब अभी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझ पर सवाल उठाना, ठीक है? चलो जाओ। तो देखिए, हम लोगों को धर्म बचाना है, हमारा धर्म संकट में है, हम लोगों को धर्म के लिए लड़ाई लड़ना है, हम लोग धर्म के लिए ही बने हैं। हाँ बेटा, तुमको एक बार बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा प्लेन का टिकट बन गया है, तुम कल सुबह लंदन चला जाना, आराम से वहां पढ़ाई करना, समझा? हाँ, और तुम्हारे अकाउंट में भी 50 लाख रुपया भेज दिए हैं, ठीक है? वहां आराम से पढ़ाई करो, अगर कोई दिक्कत है तो हमको बोलो, ठीक है? ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? आदरणीय नेताजी, अगर देश को बदलना चाहते हैं तो वादा नहीं, सच में बदल के दिखाइए। और जनता को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और नेता बन के नहीं तो गार्जियन बन के भी महीना में एक बार भी सरकारी स्कूल घूमने आइए। बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ स्कूल और कॉलेज की बात ही नहीं हो रहा है। तुमको पता भी है अपना हिंदू खतरे में है, धर्म संकट में है, उसको देखो। तुमको पता भी है हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है। खैर छोड़ो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे नेताजी, पिछले हफ्ते हमारी बेटी का शादी है, कुछ पैसे की दिक्कत चल रही है, कुछ पैसे मदद कर देते तो अच्छा होता। अरे कैसा बात करते हैं, आपकी बेटी मेरी भी तो बहन हुई ना। आपने मुझे एक नेता चुना है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चलो छोटू, चाचा को 1 लाख का चेक दो तो। ये पैसा रखिए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करिए, और अगर कुछ भी चीज का कमी हो तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद नेताजी। हाँ तो आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? नेताजी, मेरी तबीयत खराब है, कुछ पैसों की मदद कर देते तो अच्छा होता। क्या आपका तबीयत खराब है? तो पहले बोलना चाहिए ना। ठीक है, आपके बेटे के अकाउंट में मैं 50,000 रुपया भेज दूंगा, और आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाइए और इलाज करवाइए, ठीक है? धन्यवाद नेताजी। अरे तुमको क्या दिक्कत है? बोल रहे थे नेताजी कि स्कूल गांव से बहुत दूर है, बच्चा लोग पढ़ने नहीं जा पाता है, तो आप एक काम करते, स्कूल गांव में ही बनवा देते, जमीन मैं अपना दे दूंगा। अरे बाबू, तुम खामखा इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुमको मैं 50,000 रुपया भेज देता हूँ और तुम अपना धंधा पानी देखो। बात ये नहीं है नेताजी, हमको पैसों की जरूरत नहीं है। आप एक स्कूल गांव में बनवा देते तो बच्चे लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। देखो बाबू, तुम इन सब के झमेला में मत पड़ो। अभी जवान जुहान हो, पैसा लो और एंजॉय मस्ती करो। क्या अगर और पैसा चाहिए तो हमको बोलो। नहीं नहीं नेताजी, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको गांव में स्कूल चाहिए। रे तुमको हम इतना देर से समझा रहे हैं, तुम एक बार में समझ क्यों नहीं रहा है? तुम अपना समस्या से मतलब रखो ना, तुम अपना प्रॉब्लम देखो ना।
अगर पैसा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। हाँ चल छोटू। अरे नेताजी, एक स्कूल का है तो बाथा बनवा देते। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जब गरीब अनपढ़ लोग पढ़ लिख लेगा तो उसे सही गलत का ज्ञान हो जाएगा, और जब सही गलत का ज्ञान हो जाएगा तो वो हमारा गुलामी करना बंद कर देगा, और जब गुलामी करना बंद कर देगा तो फिर हमारा पार्टी का जयजयकारा कौन लगाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जनता को हर चीज दे दो, मंदिर दो, मस्जिद दो, रोड दो, बिजली दो, पानी दो, सब कुछ दे दो, लेकिन उसे शिक्षा मत दो। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो फिर हमारा गुलामी करना बंद कर देगा। नेताजी, आप एक बात बताइए, आप चाहते क्या हैं? क्या हुआ छोटू? नेताजी, देश को चलाने के लिए एक होनहार और समझदार नेता का होना जरूरी है, जो एक शिक्षित हो और सही गलत का फर्क समझे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? राजनीति के गद्दी पर आप मंदिर के पुजारी को बैठाना चाहते हैं। देखिए नेताजी, मंदिर के पुजारी मंदिर में अच्छा लगता है, ना कि राजनीतिक में। इनसे अच्छा तो आप मुझे बना दीजिए मंत्री। अरे छोटू, यही तो राजनीतिक है, तुम नहीं समझोगे। अब इसमें कौन सी राजनीतिक है जो हम नहीं समझेंगे? अरे छोटू, जिस देश में धर्म के नाम पर धंधा होता हो, जातियों के नाम पर लड़ाई होती हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोगों को देश की तरक्की और विकास चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लोगों को लगता है कि धर्म संकट में है, हिंदू खतरे में है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए हैं, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना है, धर्म से नहीं। अब ये बात इन लोगों को कौन समझाएगा? अगर छोटू इन लोगों के हाथ में कॉपी और किताब देंगे ना तो ये हम पे हजारों सवाल उठाएंगे। अगर हम इन लोगों को मंदिर और मस्जिद देंगे तो ये आपस में लड़ाई करेंगे और हमारे सामने झुके भी रहेंगे। इसलिए हमने राजनीति के गद्दी पर मंदिर के पुजारी को बैठाया है, क्योंकि अगर राजनीति के गद्दी पर समझदार इंसान को बैठा दिया जाए तो ये जनता उनसे बहुत सवाल करेंगे और उन पे उंगलियां भी उठाएंगे। लेकिन सोचो, जब मंत्री ही मंदिर के पुजारी होगा तो उनसे कोई नहीं सवाल करेगा और हम आराम से उन भोली भाली जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। और छोटू, तुम भी जानते हो, भगवान से कोई सवाल नहीं करता। और तुमको पता है, हम इतने दिन से सत्ता में हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। बदले में एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसका इस देश से दूरों दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और हमने इस मंदिर का बजट रखा 100 करोड़ रुपया। और मैंने जनता को भी बोला कि आप भी कुछ चंदा दे सकते हैं, बदले में भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। और छोटू, तुमको पता है, इस देश के जनता ने उस मंदिर के निर्माण के लिए पूरे 1100 करोड़ रुपया चंदा दिए, पूरे 1000 करोड़। अब सोच के देखो, ये वही जनता है जिसने 100 करोड़ के बदले में पूरे 1000 करोड़ अधिक दिए। अब ये लोग चाहते तो खुद के यूनिवर्सिटी भी बनवा सकते थे, खुद के अस्पताल भी बनवा सकते थे, यहाँ तक का खुद का सरकार भी बनवा सकते थे। किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन चूतियों को लगता है कि हिंदू खतरे में है, जबकि हिंदू का भी खतरे में था ही नहीं। इन लोगों को लगता है कि धर्म संकट में है। अरे भाई, धर्म भगवान खुद बचा लेंगे, तुम अपना घर देखो, देश बचाओ। ये वही बेवकूफ लोग हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाएंगे और भगवान के नाम पर बेवकूफ बनेंगे। तो जब तक ऐसे लोग बेवकूफ बन रहे हैं तो हमारे जैसे नेता लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और अब तुम ही बताओ छोटू, इन लोगों को देश की तरक्की चाहिए या फिर भगवान? जय हो नेताजी, आपको भी मान गए, धन्य हो धन्य।